मैं आपको संक्षेप में सार रूप में षटखंडागम ग्रंथ इससे परिचय कराऊंगी, क्योंकि अभी जो है वैशाख कृष्णा दूज को इसकी जो सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी गई, उसका सिद्धांत चिंतामणि लेखन का समापन दिवस पूर्णता दिवस पर आपने शुद्ध ज्ञान दिवस मनाया है। पुनः अभी आने वाली जेठ शुक्ला पंचमी जो इन षटखंडागम ग्रंथों को लिख करके, सूत्रों को लिख करके श्री भूतबली पुष्पवंत आचार्य ने समर्पित किया था, और उस दिन जिसके चतुर्वेद संघ ने तो पूजा की ही थी, देवों ने भी पूजा की थी, ऐसा वर्णन श्रुतावतार ग्रंथादिकों में आता है। ऐसे महान ग्रंथराज, उससे थोड़ा परिचय कराऊंगी आपको, जिसका कि भगवान की वाणी से, भगवान महावीर की वाणी से सीधा संबंध। ये षटखंडागम ग्रंथ द्वादशांग में, द्वादशांग के नाम आपको मालूम है, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग आदि। इन द्वादशांग में 12वां अंग है दृष्टिवाद। उस 12वें अंग के 5 भेद हैं। उसमें चौथा भेद है पूर्वगत। पूर्व के 14 भेद हैं, उत्पाद, पूर्व, अग्रणी आदि, यानी 11 अंग 14 पूर्व से 25 भेद रूप में शुद्ध ज्ञान प्रसिद्धि को प्राप्त है। इन 14 पूर्वों में अग्रणी पूर्व दूसरा पूर्व है, और उसके अग्रणी पूर्व में 14 अर्थाधिकार, उसमें चयन लब्धि नाम से 5वां अर्थाधिकार, उस चयन लब्धि के भी 20 अधिकार हैं। उसमें प्राभृत उनके नाम हैं। तो चौथा भेद है कर्म प्रकृति प्राभृत। इस कर्म प्रकृति प्राभृत के भी 24 अर्थाधिकारों में बंधन नाम का छठा अधिकार है, यानी भेद 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 होते हुए बंधन नाम का छठा अधिकार है। इस अधिकार से ही इसके अंशरूप में ये षटखंडागम ग्रंथ का ज्ञान, कुछ अंश का ज्ञान ऐसा ग्राणी पूर्व के चयन अवधि के, और उसमें भी आगे कर्म प्रकृति प्राभृत का कुछ अंश का ज्ञान श्रीधर सेनाचार्य को था। उन्होंने अपना ज्ञान पुष्पवंत भूतबली को दिया, और उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ रूप से रचना की है, जिसमें 6841 सूत्र लगभग। अब आप देखेंगे 6 खंड में विभाजित, 6 खंड के नाम कर हमने आपको बताए थे। जीवस्थान, क्षुद्रबंध, बंध स्वामित्व विषय, वेदनाखंड, वर्गणाखंड, महाबंध। इसमें जीव स्थान जो है पहला भेद, उसमें भी जीव स्थान में सत्प्रूपणा, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और प्रभुत्व, ये 8 अनियोग द्वार और 9 चूलिकाएँ हैं जीव स्थान में पहले खंड में। उसमें प्रथम पुस्तक में, धवला नाम से प्रथम पुस्तक में केवल 177 सूत्रों में सत्प्रूपणा नाम से प्रथम अधिकार वर्णित है। उसी का मंगलाचरण, सर्वप्रथम इस षटखंडागम मंगलाचरण, षटखंडागम ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, उसी में हम आपको ले चलेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण में आपको ले चलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सबसाहूणम। ये मंगलाचरण श्री पुष्पवंत आचार्य ने रखा है यहाँ, और इसमें जो है पंच परमेष्ठी को नमन किया है, और टीकाकारों ने इस पर बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया है। आप देखेंगे इसमें बताया है कि जो लोहे पद है वो 5 के साथ लगेगा, और सर्व शब्द भी 5 के साथ लगेगा। तो नमो लोहे सब अरहंताणम आदि, लोक में जितने भी अरहंत परमेष्ठी हैं उन सभी अरहंत परमेष्ठी को नमन हो। तो त्रैकालिक लिया है। अब आप ध्यान में रखें कि 3 ये संसार 3 लोक में विभक्त है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। और मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप,
पुनः लवण समुद्र, पुनः धात्रीखंड द्वीप, पुनः कालोदय समुद्र, पुनः आधा पुष्कर द्वीप। ऐसे 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। चतुर्थ सूत्र के आधार से आप लोगों ने पढ़ा है प्राग मानसोत्तरान मनुष्य है। पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर पर्वत बीचों बीच में है। इसके निमित्त से 2.5 द्वीप और 2 समुद्र तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। कर्मभूमि है और भोगभूमि है। जो भी है कर्मभूमि भोगभूमि, उनमें भी भेद हैं। आर्य और म्लेच्छ कर्मभूमि के 2 भेद हो जाते हैं। भोगभूमि में भी सुभोगभूमि कुभोगभूमि भेद हो जाते हैं। ये विस्तार जैन भूगोल के अनुसार, त्रिलोकशास्त्र आदि ग्रंथों के अनुसार और आपको मॉडल के रूप में देखना है तो हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप रचना में और 13 द्वीप की रचना में आप इसे बहुत अच्छी तरह से देखकर बहुत जल्दी सरलता से समझ सकते हैं। ऐसे 2.5 द्वीप तक त्रैकालिक, अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन अनंत अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं। वर्तमान की अपेक्षा 5 भरत और 5 ऐरावत में षटकाल परिवर्तन होने से पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में अरहंत और सिद्ध नहीं है साक्षात यहाँ, और आचार्य उपाध्याय साधु हैं और इनका अस्तित्व अंत तक रहेगा। चतुर्थ काल की आदि से लेकर ये षटकाल परिवर्तन केवल 5 भरत 5 ऐरावत में होता है आर्यखंड में, और 160 इन 2.5 द्वीप में 160 विधेय क्षेत्र हैं। उनमें षटकाल परिवर्तन न होने से हमेशा चतुर्थ काल जैसी आदि जैसी व्यवस्था है। वहाँ हमेशा अरहंत है, विद्यमान है, शिवंधर स्वामी आदि, और भी संवत्सरण हो सकते हैं भगवंतों के, केवली भगवान हो सकते हैं आज, और कोई सिद्ध भी हो रहे हों। आचार्य उपाध्याय साधु सर्वत्र है ही हैं। वहाँ शाश्वत कर्मभूमि है और चतुर्थ काल की आदि जैसी व्यवस्था है। जैसे यहाँ भगवान ऋषभदेव के समय जो व्यवस्था थी, जो चक्रवर्ती भरत के समय व्यवस्था थी अयोध्या में, वही व्यवस्था 160 विधेय क्षेत्रों में आज भी है। तो आप देखेंगे अरहंत की व्याख्या अरिहननाथ अरिहंता। हरि यानी मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म को जिन्होंने नष्ट कर दिया, कहते हैं शेष कर्म जो है वो मोहिनी कर्म के बिना संसार के कारण नहीं बन पाते हैं। मोहिनी कर्म मूल है, तो मोहिनी कर्म को अरि संज्ञा है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण को रज संज्ञा है। रज आवरण, ज्ञान और दर्शन पर आवरण डालते हैं। मोहिनी कर्म मोहित कर देता है, स्व पर का भेद विज्ञान नहीं होने देता, और अंतराय विघ्न डालता है। ऐसे 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले अरहंत परमेश जी कहलाते हैं। 13वें गुण स्थानवर्ती 63 प्रकृतियों को नष्ट करके 13वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान अरहंत कहलाते हैं। तो अरहंत की हमने 3 प्रकार से व्याख्या पाई। अरिहंताणम, इसका अर्थ है अरिहननाथ अरिहंता। जो अरि यानी शत्रु का नाश करने वाले, घात करने वाले, दूर करने वाले, अपने से आत्मा से अपने को उन कर्मों को पृथक करने वाले। कर्म नाम से कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मारा हो, हिंसक नहीं है। सर्वज्ञ भगवान अपनी आत्मा से मोहिनी कर्म को दूर किया, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म को दूर किया, पृथक किया, इसी का नाम है अरिहंत। तो अरिहंत पाठ नमो अरिहंताणम, दूसरा पाठ है नमो अरहंताणम। आप ध्यान में रखें इसका अर्थ क्या है। टीकाकारों ने अतिशय पूजार्हत्वाद अथवा अरहंता, जो अतिशय पूजा के योग्य हैं, जिनकी स्वर्गावतरण आदि पंचकल्याण आदि का अवसरों में सौधर्म इंद्र आदि विशेष रूप से पूजा करते हैं।
ऐसे पूजा के योगी जो है वो अरहंत कहलाते हैं, अरहंताणम। तो दूसरा पाठ है नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम। और तीसरा पाठ और है जो प्रसिद्धि में नहीं है, आप ध्यान में रखें, लेकिन आगम में हमें प्राप्त हुआ तो हमने अपनी टीका में रखा है। नमो अरुहंताणम, अरुहंताणम। इसका अर्थ क्या है? आरोहद्भ्यः अनुपजायमानेभ्यः क्षीण कर्म बीजत्वात्, कि जो उत्पन्न नहीं होंगे वो अरुहंताणम, क्षीण कर्म हो जाने से पुनः उत्पन्न नहीं होंगे बीज की तरह। जैसे बीज को नष्ट कर दो, दग्धे बीजे यथा चंतम प्रादुर्भवति नांकुरः, कर्म बीजे तथा दग्धे न रोहति भवांकुरः। जैसे बीज के दग्ध हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, जला देने पर अंकुर नहीं उत्पन्न हो सकता, उसी प्रकार से कर्म रूपी बीज के जला देने पर, नष्ट कर देने पर संसार रूपी अंकुर नहीं उत्पन्न होगा। संसार यानी संसरण, संसरणम संसारा, जो संसार में परिभ्रमण कराए, भव भ्रमण कराए, चतुर्गति में भव भ्रमण कराए, उसी का नाम है संसार। ऐसे नमः अरहद्भ्यः, अरहंतों को नमस्कार किया है। उसमें ध्यान में रखें आप, अरहंत भगवान के 34 हस्त और 8 महाप्रातिहार्य माने हैं। 34 हस्त और 8 महाप्रातिहार्य से सहित अरहंत भगवान होते हैं। और नमो सिद्धाणम से नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों को नमस्कार हो। सिद्धों ने, सिद्ध परमेष्ठी 8 कर्मों से रहित सिद्ध शिला के ऊपर लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं। ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी जो हो चुके हैं, भविष्य में होएंगे, उन सबको नमन किया है। त्रैकालिक सिद्धों को नमन किया है। और आचार्यों को नमन किया है। जो आचार्य परमेष्ठी, यहाँ से ध्यान में रखो, 28 मूल गुण के धारक और 36 गुण विशेष होते हैं आचार्यों में, उनके भी धारक। मूल में 28 गुण मूल गुण तो है ही हैं। ऐसे नग दिगंबर साधु यहाँ आचार्य परमेष्ठी रूप से है, उनकी यहाँ व्याख्या की है आचार्य के 36 गुण। अनगार धनोत आदि ग्रंथों में 36 गुणों के नाम भिन्न भिन्न भी हैं। 2 प्रकार से 36 मूल गुण होते हैं। आचार्यवत्वादि 8 गुण, 12 प्रकार का तप, 10 प्रकार का स्थितिकरण आदि, स्थिति कल्प आदि 10 भेद और 6 प्रकार की आवश्यक क्रियाएं, ये 36 मूल गुण माने हैं। ये विशेष रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है, इनका इस सचखंडागम में वर्णन आया है। इस टीका में मैंने उनका उल्लेख किया है, इन 36 मूल गुणों का। विशेष रूप में जो 36 गुण मूल गुण विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है, उनका ही हमने यहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख किया है। जो संग्रह और अनुग्रह करने में कुशल हैं, सूत्र और अर्थ के विशारद हैं, जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध है, और सारण वारण सोहन आदि क्रियाओं से जो युक्त हैं, वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। ये बहुत विशेष अर्थ है। जो शिष्यों का संग्रह करने में, उनके अनुग्रह करने में कुशल आदि इन गुणों से युक्त हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी माने हैं। सारण वारण शोधन, इन सभी क्रियाओं में आचार्य परमेष्ठी विशेष। सारण का अर्थ है आचरण, वारण का अर्थ है निषेध, जो नहीं करने होगा उसका निषेध, और शोधन व्रतों की शुद्धि आदि, प्रायश्चित आदि देकर व्रतों की शुद्धि करते हैं। ऐसी सभी क्रियाओं में जो विशेष युक्त हैं, वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। ऐसे त्रैकालिक आचार्य परमेष्ठी। और उपाध्याय परमेष्ठी को नमन किया है, जो 14 पूर्व रूपी महोदधि के पारंगत हैं, अथवा तात्कालिक उपलब्ध श्रुत सठखंडागम में आया है। चतुर्दश विद्या स्थान व्याख्यातारः उपाध्यायः तात्कालिक प्रवचन व्याख्यातारो वा। जो 14 प्रकार के विद्या स्थान के पारंगत, अर्थात 14 पूर्वों के पारंगत हैं, 11 अंग 14 पूर्व के पारंगत, वो उपाध्याय अथवा तात्कालिक जो प्रवचन ग्रंथ हैं, उनमें उनके व्याख्याता
उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। ऐसे जो है उपाध्याय परमेष्ठी आज भी हैं। इनको नमन किया है उपाध्याय परमेष्ठी को। पुनश्च ये भी नग्न दिगंबर साधु मुनि ही 28 मूल गुण के धारक उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। और 28 मूल गुण क्या है? सर्व साधु परमेष्ठी जो है नमः सर्व साधुभ्यः। जो 28 मूल गुणों के धारक हैं वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। 5 महाव्रत, 5 समधि, पंचेंद्रिय निरोध और केशलोज करना, 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करना, आचेलक के बनी वस्त्र रहित होना, स्नान नहीं करना, भूमि शयन और एक भक्ति अदंत वनन और स्थिति भोजन। ये जो है 28 मूल गुण है। ये श्रवणों के जिन्हें भगवान ने कहे हुए हैं। इनके पारंगत आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी होते हैं। 28 मूल गुण। ये नग्न दिगंबर साधु 28 मूल गुण माने हैं। उपचार से महाआरिकाओं को भी 2 वस्त्र होते हुए भी उन्हें भी 28 मूल गुण से सहित कहा है, आगम में वर्णित है। ऐसे ही इस महामंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है। आप ध्यान में रखना, एक प्रश्न आया है छठखंडागम में ही, बहुत ही सुंदर वर्णन है। धवला टीका में वर्णन आया, उसको मैंने इसमें लिया है अपनी सिद्धांत चिंतामणि टीका में, कि सिद्ध अरहंत की अपेक्षा सिद्ध बड़े हैं, 8 कर्मों का नाश कर चुके, तो नमो सिद्धालम पद पहले रखना चाहिए था। पहले अरहंत आलम क्यों रखा? तो उसमें समाधान दिया है कि उपकार की अपेक्षा अरहंत परमेष्ठी भव्यों का उपकार करते हैं, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त होता है और उनका उपदेश सुनकर के भव्य जीव मोक्ष मार्ग में लगते हैं। इसलिए परमोपकार की अपेक्षा तो प्रश्न होता है कि ये तो बहुत बड़ा पक्षपात है आपको। तो कहते हैं न पक्षपातो दोषाय शुभ पक्ष वृत्ते है श्रेयो हेतुत्वात्। ये पक्षपात होते हुए भी दोषास्पद नहीं है, क्योंकि शुभ पक्ष में वृत्ति है और मोक्ष मार्ग के लिए ये हेतु है। ये पक्षपात मोक्ष मार्ग में हेतु है, इसलिए नमो अरिहंतारम। अब आप ध्यान में रखें, कल हम आपको ले चलेंगे और विशेष कि यह नमोकार मंत्र अनादि है और प्रथम मंत्र है, महामूल मंत्र है और अनादि है। अनादि मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमने इसमें प्रकरण दिए हैं और इसमें 64 अक्षर निकाल करके स्वरव्यंजन अलग अलग करके और इसमें पूरे द्वादशांग को निहित किया है, पूरे द्वादशांग को गर्भित किया है। ये प्रकरण हमें जो है नमोकार मंत्र का चिंतन से प्राप्त हुआ, उसको भी मैंने अपनी इस सिद्धांत चिंतामणि टीका में लिया है। लगभग 26 पेज से लेकर 46 पेज तक, 20 पेज तक मैंने इसका विस्तार से वर्णन किया है। अक्षर और स्वर व्यंजन इसमें से निकाले गए, 64 मूल स्वर व्यंजन निकाल करके और उनका विरलन करके और द्वादशांग के पूरे अक्षर जैसे निकाले गए और इकट्ठी प्रमाण और उसमें पूरे द्वादशांग को गर्भित करके माना है। ये बहुत ही सुंदर प्रकरण पृष्ठ 28 और 29 पर वर्णित है। और इसको जो है एकत्र पंचगुरु पत्र मंत्र पदक्षराणी विश्वत्रय गुणरनंत पुनरनंत गुणम परत्र योधारेत कृतनानक तथापि वंदे महागुरुतरम परमेष्टि मंत्रम। वो कहते हैं कि श्री उमा स्वामी आचार्य के वर्णन में आया है नमोकार मंत्र के महात्म्य में कि एक पलड़े में सारे गुणों को रखो, संसार में जितने भी गुण हैं, और एक पलड़े में पंच परमेष्ठी के मंत्र अक्षरों को, तो पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसा ये महामंत्र गुरुतरम, बहुत ही महान, बहुत ही गुरु है, गुरुतर है ऐसा परमेष्ठी मंत्र, और ये जो है परंपरागत अनादि है। इस बात को अच्छी तरह सिद्ध किया है आचार्यों ने। इसको हमेशा ध्यान में रखें। ऐसे महामंत्र को नमन करते हुए और
षटखंडागम ग्रंथ को भी नमन करते हुए आगे इसमें क्या क्या विषय वर्ण है मैं संक्षेप में सार रूप में ही आपको ले चलूँगी। इस षटखंडागम ग्रंथ को और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।